Hello everyone. So today we will discuss our partial differential equations C1 assignment. So basically assignment totally based on a CSIR question. So जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आए यू कैन डिस्कस विथ मी. असाइनमेंट ऑलरेडी आपके पास में है, जिसके पास में ना हो असाइनमेंट ले सकता है. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन असाइनमेंट सीट C1. पहला क्वेश्चन आपको गिवन है. पहला क्वेश्चन जो आपको गिवन है, एक आपके पास में कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपके पास में एक डोमेन डिफाइन है D. देन आपसे सॉल्यूशन पूछा जा रहा है. पहला क्वेश्चन जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है द सॉल्यूशन ऑफ द कॉची प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. एक्स जेड एक्स प्लस वाई जेड वाई इक्वल टू जेड, ये आपके पास गिवन है. सो दिस इज कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजे मेथड. तो यहाँ पे जो डोमेन जो आपको डी गिवन है वो आपको क्या गिवन है, एक आपके पास डी डिफाइन है एक्स वाई जेड सच दैट ये जो आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये क्या है, नॉन जीरो है और जेड आपका क्या है, ग्रेटर दैन 1 है. ये गिवन है ग्रेटर दैन 0 है. इसका मतलब क्या होता है कि दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, यानी कि आपने ये पॉइंट रिमूव करना है और ये ग्रेटर दैन है, तो मतलब ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर दैन होगी. तो ये पॉइंट कभी भी इस डोमेन के अंदर नहीं आएगा विद द इनिशियल कंडीशन. और आपके पास एक इनिशियल कंडीशन गिवन है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 गिवन है और जेड आपका क्या है, इक्वल टू 1 गिवन है. ठीक है, तो ये आपको गिवन है. सो कहने का मतलब क्या है, इसको अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सो आपके पास डोमेन जो हो जाएगी, एक्स को रिप्लेस कर देंगे एस से तो वाई स्क्वायर, यानी कि वाई क्या मिल जाएगा, √1 माइनस एस स्क्वायर, और आपके पास जेड क्या है, सिंपली 1 है. तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई. इसको आप ये क्या है, कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको बाई लैग्रांज अगर सॉल्व करेंगे तो डी एक्स बाई स्मॉल जेड एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सिंपली एक्स, डी वाई बाई वाई कोफिशिएंट क्या है, जेड वाई का कोफिशिएंट क्या है, वाई, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी जेड बाई जेड. तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो किस फॉर्म का होगा, जेड इक्वल टू जेड एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल. तो कोई भी दो पेयर लेके सॉल्व कर लो. तो अगर इन दोनों पेयर को लोगे तो एक्स बाई वाई इक्वल टू C1 मिल जाएगा, और यहाँ से अगर इन दोनों पेयर को लोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स बाई जेड इक्वल टू C2 मिल जाएगा. अगर इनको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखोगे तो सिंपली दिस इज सेम एज एस डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू C1, और यहाँ से C2 क्या लिखेंगे, सिंपली एस डिवाइडेड 1 इक्वल टू C2, यानी कि C2 आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली एस मिल जाएगा. तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ रिप्लेस कर देंगे C2 से, तो C2 डिवाइडेड 1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू C1, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो C2 स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस C2 स्क्वायर इक्वल टू C1 स्क्वायर. वैल्यू पुट कर दो तो C2 की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू C1 के स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स बाई वाई का स्क्वायर. तो जेड स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है यहाँ चला जाएगा, तो दिस इम्प्लाई वाई स्क्वायर इक्वल टू, और जो यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा. तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जेड स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड क्या मिल जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 1/2. तो ये आपका सॉल्यूशन है. तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको गिवन है, अगेन आपको एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे x क्या है, आपका बाउंडेड है और t आपका ग्रेटर दैन 0 है. इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है. देन सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है कि सॉल्यूशन आपका कब टेंड करेगा, कहाँ पे टेंड करेगा, और बाउंडेड होगा या सॉल्यूशन आपका नो सॉल्यूशन होगा, या फिर आपके पास में मोर देन 1 सॉल्यूशन होगा. तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन गिवन है. क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट सीट C1. क्वेश्चन नंबर 4 जो थर्ड गिवन है वो क्या गिवन है, आपके पास में एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है
यू टी प्लस एक्स यू एक्स इक्वल टू एक्स, ये गिवन है। और आपके पास जो कंडीशन गिवन है, यहाँ पे गिवन है एक्स आपका क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, और आपका एक्स आपका ग्रेटर दैन 0 है, लेस दैन 1 है, और आपका टी क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। और इनिशियली कंडीशन जो गिवन है वो गिवन है एक्स यू एट एक्स कॉमा 0 पे 2x गिवन है। तो यहाँ पे अगर इसको आप पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखोगे तो दिस इज सेम एज एक्स को रिप्लेस कर देंगे एस से, y क्या है 0 और u क्या है 2s। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा, अगेन ये क्या है, कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, तो बाई लैग्रेंज इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो u इक्वल टू मिलेगा वो एक्स टी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, u क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बाई लैग्रेंज लगाएंगे तो यू एक्स डिवाइडेड, यू एक्स कोफिशिएंट क्या है, सिंपली एक्स डी टी डिवाइडेड, यहाँ पे यू टी का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे क्या है डी यू बाई राइट हैंड साइड क्या है सिंपली एक्स। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों पेयर को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा एल एन एक्स, यहाँ पे टी आएगा तो ये माइनस टी इक्वल टू C1, ये मिल जाएगा एक पेयर। और दूसरा पेयर आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर लेके सॉल्व करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स माइनस यू इक्वल टू C2 मिल जाएगा। पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करें तो दिस इज सेम एज एल एन एस इक्वल टू C1। तो यहाँ से s क्या मिल जाएगा, e की पावर C1, और यहाँ पे अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 2 माइनस s माइनस 2 यानी कि माइनस s इक्वल टू C2। तो जहाँ जहाँ s है वहाँ आप रिप्लेस कर सकते हैं माइनस C2 से, या आप यहीं पे रिप्लेस कर दो, ये s को रिप्लेस करेंगे माइनस C2 से, दिस इज सेम एज C1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे L1 माइनस C2 का मतलब क्या है कि C2 आपके पास में क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो u माइनस एक्स इक्वल टू C1 का मतलब क्या है एल एन एक्स माइनस टी। यहाँ पे एंटी लॉग लोगे तो दिस इज सेम एज u माइनस एक्स इक्वल टू ई की पावर एल एन एक्स माइनस टी। तो यहाँ से अगर u माइनस एक्स दिस इज सेम एज x इंटू ई की पावर माइनस टी, और इसको x को साइड ले आओ कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा u एक्स कॉमा टी इक्वल टू एक्स, और ये क्या मिल जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस टी। तो ये क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिया है कह रहा है नो सॉल्यूशन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कह रहा है बी ऑप्शन में कह रहा है मोर देन 1 सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और यही मिलेगा, क्योंकि चेक कर लेंगे उसकी कंडीशन भी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आपका टी ग्रेटर दैन 0 है, ये अगर इन्फिनिटी पे टेंड कर गया तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और ये बाउंडेड है क्योंकि एक्स क्या है, बाउंडेड है। तो ओवरऑल ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे गिवन है सी ऑप्शन में गिवन है आज सॉल्यूशन विच रिमेन बाउंडेड एच टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा है आ यूनिक सॉल्यूशन यू एक्स टी विच टेंड टू इन्फिनिटी एच टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये आपका बाउंडेड है, इन्फिनिटी पे टेंड नहीं करेगा, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बी में दिया है मोर देन 1 सॉल्यूशन, तो चेक कर लेते हैं बी को। तो यहाँ पे अगर बी को चेक करेंगे तो सिंपली आपको एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास में p क्या गिवन है, सिंपली x गिवन है, तो p आपका सिंपली x है, और q आपका क्या गिवन है 1 गिवन है, और यहाँ पे x नॉट s जो गिवन है वो आपका गिवन है s, और y नॉट s जो गिवन है वो आपका गिवन है 0। तो सिंपली x नॉट डैश s डिवाइडेड जब आप करेंगे p नॉट, तो ये क्वांटिटी क्या है, दिस इज सेम एज 1 बाई s, और अगर यहाँ से y डैश एट y नॉट का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s, और यहाँ पे q नॉट करेंगे दिस इज सेम एज 0 बाई 1। तो ये क्वांटिटी और इस क्वांटिटी की कभी बराबर नहीं है, सो दिस इम्प्लाई यूनिक सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो बी ऑप्शन में गिवन है मोर देन 1 सॉल्यूशन, ये आपका इंटरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका 3 है। असाइनमेंट ऑलरेडी है, जिसके पास असाइनमेंट ना हो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा था कौची प्रॉब्लम गिवन है, कौची प्रॉब्लम गिवन है y u x
माइनस एक्स यू वाई इक्वल टू 0 एंड आपके पास में जो कंडीशन गिवन है, इनिशियली कंडीशन गिवन है, वो आपको गिवन है एक्स नॉट एस इक्वल टू गिवन है कॉस एस, और आपके पास जो वाई नॉट एस गिवन है ये आपके पास गिवन है साइन एक्स, और आपके जेड नॉट एस गिवन है ये गिवन है 1, और यहाँ पे जो एस है ये क्या ग्रेटर देन 0 है। हैज आपसे पूछा जा रहा है हैज, तो आपको देखना है पहला ऑप्शन गिवन है यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड में गिवन है नो सॉल्यूशन, सी में गिवन है मोर देन 1 बट फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, डी में गिवन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करा लेते हैं। सो पी स्मॉल पी प्लस क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर से अगर कंपेयर कराओगे तो यहाँ पे स्मॉल पी क्या है, कैपिटल पी, दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा वाई, कैपिटल क्यू क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ यू वाई, तो क्या मिल जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पे आर क्या है राइट हैंड साइड, और इनिशियली कंडीशन क्या गिवन है एक्स नॉट एस एस पे गिवन है कॉस एस, और वाई नॉट एट एस पे गिवन है साइन एस, और आपके पास में जेड नॉट एट एस पे गिवन है सिंपली 1। तो यहाँ पे आप कंडीशन चेक करोगे एक्स नॉट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस डिवाइडेड पी नॉट, यहाँ पे चेक करेंगे दूसरा फैक्टर चेक करेंगे वाई नॉट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस डिवाइडेड क्यू नॉट, यहाँ पे चेक करेंगे जेड नॉट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस डिवाइडेड आर नॉट। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल है कॉस एस के, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन एस, और यहाँ पे पी नॉट क्या है वाई नॉट यानी कि साइन एस, तो ये क्या है साइन एस है, और यहाँ पे वाई डैश का अगर वाई नॉट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिल जाएगा कॉस एस, और यहाँ पे क्यू नॉट का मतलब क्या है सिंपली माइनस का कॉस एक्स माइनस का कॉस एस, और यहाँ पे जेड नॉट का डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपली क्या मिलेगा 0, और आर नॉट आपका क्या है 0 है। तो ये दोनों फैक्टर बराबर हैं बट ये क्वांटिटी बराबर नहीं है, तो यहाँ पे इम्प्लाई कर जाएगा नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है बी यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 12 आपको गिवन है जनरल सॉल्यूशन निकालना है, एक सरफेस गिवन है, सॉरी आपको निकाला जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सरफेस विच आर परपेंडिकुलर टू द फैमिली ऑफ सरफेसेस। तो यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन निकालना है वो परपेंडिकुलर सरफेस के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन आपके पास एक सरफेस गिवन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सरफेस विच आर परपेंडिकुलर टू द फैमिली ऑफ सरफेसेस। फैमिली ऑफ सरफेस गिवन है जेड स्क्वायर इक्वल टू के एक्स वाई, तो यहाँ पे के बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो के इक्वल टू दिस इज सेम एज जेड स्क्वायर डिवाइडेड एक्स वाई, तो इसको लिख सकते हैं एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो जब भी आपके पास में परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है सॉल्यूशन, तो आपको करना क्या होगा कि ये जो एफ मिला है इसको पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो इंटू स्मॉल पी, प्लस एफ को पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो, स्मॉल क्यू इक्वल टू एफ को पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू जेड करो। तो यहाँ से कॉस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, इसका सॉल्यूशन और ये सरफेस दोनों क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्मॉल पी माइनस जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा क्यू इक्वल टू 2z डिवाइडेड एक्स वाई, यही मिलेगा आपको। इसको सॉल्व कर लेते हैं इजीली, इन दोनों पेयर को ले लोगे फर्स्ट एंड सेकंड पेयर को, तो आपको क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड पेयर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों पेयर को अगर आप ले लेंगे यहाँ पे डी एक्स डिवाइडेड, ये क्या कॉस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन आप बाई लैग्रेंज लिखेंगे, दिस इज सेम है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ से क्या मिल जाएगा डी वाई बाई माइनस का जेड स्क्वायर डिवाइडेड एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा डी जेड डिवाइडेड 2z डिवाइडेड एक्स वाई। तो इन दोनों पेयर को लगे तो आपको क्या मिल जाएगा एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई, इसको इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1, और इन दोनों पेयर को लोगे
फर्स्ट एंड थर्ड को, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली आपको मिलेगा फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि डी एक्स डिवाइडेड, ये ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और नीचे क्या बचेगा माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज सेम एज डी जेड बाई, और यहाँ पे ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा 2z, ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2z, तो ये एक जेड से एक जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई से ये सिंपली एक्स बचेगा यहाँ पे। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो 2 आपके यहाँ पे आएगा, ये ऊपर यहाँ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, सिंपली x 2 टाइम x डी एक्स प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2, यही मिलेगा। तो C1 C2 आपको ये मिला, तो जो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, 5C1 C2 इक्वल टू 0, और ये जो 5 है बिलोंग करेगा किससे, C डैश R स्क्वायर से। तो यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू पुट कर देना, जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 आपको अगेन जनरल सॉल्यूशन निकालना है। एक आपको इक्वेशन गिवन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई किया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे जो गिवन है वो आपको गिवन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको गिवन है जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्मॉल p प्लस y स्मॉल q इक्वल टू 0, ये गिवन है। इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो सिंपली ये क्या कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो dx डिवाइडेड स्मॉल p का कोफिशिएंट क्या है x, dy डिवाइडेड स्मॉल q का कोफिशिएंट क्या है y, dz डिवाइडेड राइट हैंड साइड क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे z क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, x y क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों पेयर को लोगे तो क्या मिल जाएगा x बाई वाई इक्वल टू C1, और इसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा डी जेड इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू C2। तो यहाँ से जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, z इक्वल टू 5 सम फंक्शन ऑफ x वाई वाई, और ये जो आपके पास में 5 है बिलोंग करेगा C डैश ओवर R से। तो यहाँ पे आप मॉड लगा सकते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मॉड लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन टू। आपको सॉल्यूशन निकालना है इसका। कॉची लीनियर पीडी गिवन है यू एक्स प्लस एक्स यू वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे गिवन है यू एट एक्स कॉमा 0 पे गिवन है ई की पावर एक्स। इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको। तो यहाँ पे डी एक्स डिवाइडेड यू एक्स कॉफिशिएंट क्या है 1, डी वाई डिवाइडेड यू वाई कॉफिशिएंट क्या है x, और राइट हैंड साइड क्या है 0 है। तो इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिल जाएगा, u इक्वल डी यू इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या मिल जाएगा C1। इन दोनों पेयर को अगर आप देखोगे तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2 माइनस वाई इक्वल टू C2, यही मिलेगा आपको। तो इसको ईजिली यहाँ पे जो आपको कर्व गिवन है वो क्या पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज सेम एज s कॉमा 0 कॉमा e की पावर s। ये क्या है, x को रिप्लेस करेंगे s से, y क्या है 0, ये क्या है u। तो ये आपको क्या मिल जाएगा u e की पावर s इक्वल टू क्या मिल जाएगा C1, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा s स्क्वायर डिवाइडेड 2 इक्वल टू C2। तो यहाँ से आप s को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो s को जब आप एलिमिनेट करेंगे तो करेंगे क्या, यहाँ पे s स्क्वायर है, ये s स्क्वायर है। जब ये s स्क्वायर तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा s क्यूब x क्यूब डिवाइडेड 3 मिल जाएगा।
तो यहाँ पे क्या मिलेगा, s की पावर 3 मिल जाएगा डिवाइडेड 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे s क्या हो गया, लॉग लेंगे तो दिस इज ln c1। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ln c1 की होल पावर 3 डिवाइडेड 3, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा c2। तो आप c1 c2 की वैल्यू पुट कर दो। तो ln c1 की वैल्यू क्या है, सिंपली u। तो ln u की पावर 3 डिवाइडेड 3 इक्वल टू c2 का मतलब क्या है, x³ डिवाइडेड 3 माइनस y, यही है। तो यहाँ से 3 को आप इस साइड ले जाओ तो क्या मिल जाएगा, ln u की पावर 3, दिस इज सेम एज 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x³ माइनस 3y। और यहाँ पे ln u दिस इज सेम एज 1/3 पावर करेंगे तो x³ माइनस 3y की होल पावर 1/3। और यहाँ से जब आप एंटी लॉग लोगे तो दिस इज सेम एज u इक्वल टू e की पावर x³ माइनस 3y की होल पावर 1/3। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, u(x,y) गिवन है, पूछा जा रहा है और आपके पास एक कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। देन आपसे कंडीशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन, और वैल्यू पूछी जा रही है u एट 0,1 पे। तो सिंपली इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, u(x,y) ये सॉल्यूशन है किसी भी पार्शियल कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जो इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, uy माइनस एक्स ux प्लस u माइनस 1 इक्वल टू 0, ये गिवन है। और x बिलोंग कर रहा है r से, और y आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और डाटा गिवन है ux,0 पे गिवन है sin x। तो आपसे पूछा जा रहा है u एट 0,1 पे वैल्यू पूछी जा रही है। तो सिंपली इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, uy माइनस एक्स ux इक्वल टू 1 माइनस u, यही मिलेगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो dx डिवाइडेड ux कोएफिशिएंट क्या है माइनस एक्स इक्वल टू dy डिवाइडेड uy कोएफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा du डिवाइडेड राइट हैंड साइड क्या है 1 माइनस u। तो इन दोनों पेयर को अगर लेके सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको y प्लस ln x इक्वल टू c1। और अगर इन दोनों पेयर को सॉल्व करोगे तो माइनस कॉमन ले लो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, x डिवाइडेड u माइनस 1 इक्वल टू c2। और यहाँ से अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली s0 sin s, यही मिलेगा। तो इसको अगर चेंज करते हैं तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा ln s इक्वल टू c1। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये s डिवाइडेड u का मतलब क्या है, सिंपली sin s माइनस 1 इक्वल टू c2। तो यहाँ पे जहाँ आपका s है, s की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिल जाएगा e की पावर c1। तो यहाँ पे पुट करेंगे e की पावर c1 डिवाइडेड साइन e की पावर c1 माइनस 1 इक्वल टू c2। तो c1 c2 की वैल्यू पुट कर दो। तो e की पावर c1 की वैल्यू क्या है, ln x प्लस y डिवाइडेड साइन e की पावर ln x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू c2 की वैल्यू क्या है, सिंपली x u माइनस 1। तो यहाँ पे ये जो ln s है इसको लिखेंगे तो ये x मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा e की पावर y। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंपली x e की पावर y। तो यहाँ पे ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो u माइनस 1, और यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन x e की पावर y माइनस 1, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये मिलेगा। और आपसे वैल्यू ये आपका 1 उस साइड भेज दो तो 1 प्लस, तो आपसे पूछी जा रही है वैल्यू u एट 0,1 पे, ये क्या है एक्स वाई का फंक्शन है। तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी रिमूव कर सकते हैं। 1 पे ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, e हो जाएगी। तो ये -1 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/e। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए। तो ये आपका डिस्कशन था जिसमें कुछ क्वेश्चन कंसीडर किए। अब जो डिस्कशन होगा अगले लेक्चर में वो आपका असाइनमेंट सीट नंबर 2 का डिस्कशन होगा, C2 का। तो अगेन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन। तो ये आपका मोस्टली क्वेश्चन पार्ट बी के थे। तो अगर ये
आप देख लेते हो एग्जाम हॉल में जाते टाइम, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।